देखिए, सरकार अमृत महोत्सव बना रही है। लोग बेसिक इश्यूज को लेकर यहाँ पर सड़क पे आए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे खाते बंद हो रहे हैं क्योंकि एक पैसा हमारे जनधन खातों में नहीं आ रहा। संसद में ये खबर आई है कल। अभी हाल ये है कि लोग कमाएंगे नहीं, रोज़गार नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से, अपने परिवार को कहाँ से खिलाएंगे। ज़रूरी है कि मनरेगा जैसी जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, कानून हैं, स्कीम्स हैं, इन सब के अंदर सरकार सही से पैसा डाले। सरकार की तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लोग आए हैं। संसद का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इतनी बारिश में, इतनी धूप में लोग दिल्ली पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों से देश के संदेश लेकर यही पहुंचे हैं कि सरकार को जगाने के लिए किस तरीके की तकलीफ़ें लोग सह रहे हैं। कोविड के बाद जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो गहराया है और भी लोगों के पास अर्थव्यवस्था की इतना बुरा हाल है, लोगों के पास व्यवसाय के साधन नहीं है, रोज़गार का बुरा हाल है और खाने के लिए भी लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार हैं उनके, वो भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि लाभार्थियों को सब कुछ पहुंच रहा है। हमारी वित्त मंत्री कहती है महंगाई बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर हमें सच्चाई जाननी है तो ज़मीन पर ही उतरना पड़ेगा और अभी जंतर मंतर में जो धरने चल रहे हैं वो यही बात उठ रही है, यही बात सब बता रहे हैं, अपनी बीती बता रहे हैं लोग कि किस तरह से ना काम सही टाइम पे मिल रहा है, ना रोज़गार जिस चीज़ के लिए काम कर दिया वो सही टाइम पे पहुंच रहा है। और महंगाई के कारण आप देखिए कि मस्टर्ड ऑयल के प्राइसेस 200 रुपये लीटर से ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिलेंडर का प्राइस देख लीजिए, 1000 रुपया क्रॉस कर गया है। सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़े हैं। लोग कहाँ से खाएंगे? और ऐसे में अगर मनरेगा में पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, अगर सरकारें शहरी रोज़गार के लिए कोई तुरंत स्टेप नहीं उठाती हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं उठाती हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कह रहे हैं कि लोगों की इतनी बुरी हालत है कि उन्हें अपने पेट पर एक कपड़ा लपेट कर सोना पड़ रहा है रात में, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो सरकार को समझना है और सरकार को जगाने के लिए लोग यहाँ आए हैं। देखिए, विज्ञापन कहने के लिए कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हार्ड फैक्ट्स जो हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। अभी पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया कि कितने जनधन अकाउंट चालू हैं और कितने बंद हो गए, और सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 20% अकाउंट बंद हो गए। करीबन इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि उनमें पिछले 2 साल से 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। आप इसका मतलब समझते हैं? मतलब लाभार्थी की स्कीम्स और जो भी हम बातें कर रहे हैं कि हम पैसे पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, जनधन के अकाउंट खोल रहे हैं, लोगों के पास एक पैसा नहीं पहुंचा। करोड़ों लोगों के अकाउंट्स में वो अकाउंट्स बंद हुए हैं। 4 करोड़ जो उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर हैं उनमें गैस नहीं भरी गई है, ये बाकायदा आंकड़ा आ गया है संसद में। बिल्कुल, आंकड़े सब बात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी प्रचार करें, वित्त मंत्री कुछ भी कहें, वित्त मंत्री कहें महंगाई नहीं बढ़ी है इस देश में, जो इंसान जाके सिलेंडर के लिए 1000 रुपये से ज़्यादा दे रहा है आज की तारीख में, जो महिला जाकर मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों के तेल को 200 रुपये लीटर से ज़्यादा खरीद रही हैं, उनके लिए सामने झूठ बोलने से 100 बार भी एक बात सच, गलत बात सच नहीं हो जाती। देखिए, आप खुद देख लीजिए, किसी दुकान, किराने की दुकान पे चले जाइए, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। कैसे महंगाई नहीं बढ़ी है? आप सिलेंडर के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, महीने दर महीने पिछले 1-1.5 साल से बढ़े ही चले जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा का सिलेंडर है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कहा जाता है कि राशन 5 किलो एक्स्ट्रा लोगों को मिल रहा है। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब खाना किस चीज़ पे बनाएंगे? भोजन के अधिकार का मतलब तो ये भी है ना कि लोग अपना खाना पका सकें, इतनी क्षमता तो हो, इतनी महंगाई तो ना बढ़ जाए कि वो अपने बच्चों को पका हुआ खाना भी ना दे सके। देखिए, महंगाई का सवाल जो है वो लोगों के लिए बुनियादी सवाल है। ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करके, उनका जो वेपनाइजेशन करके सरकार जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी में लोग सवाल उठा रहे हैं, कोई कहीं पर अगर पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे हैं, उन पर भी टारगेट कर रही है सरकार। वो सवाल अलग है और वो सवाल
अलग है लेकिन इससे जुड़ा है। तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारे ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ये सारे तंत्र को आज सरकार एक सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल करके, वेपनाइजेशन उसकी करके, तमाम ऐसे जो भी आवाज़ें उठ रही हैं उन्हें कुचलने की कोशिश कर रही है। आज आप देखिए, आप खड़े हैं जंतर मंतर पे और 4 बजे के बाद किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में क्या लोग अपनी बात कह नहीं सकते हैं इकट्ठा होकर? यहाँ पर जंतर मंतर जैसी जगह पर भी सरकार किस चीज़ से डर रही है? 4 बजे का क्या कर्फ्यू की ज़रूरत है जंतर मंतर पे कि लोग उसके बाद अपनी बात नहीं रख सकते? इतनी दूर से, कोई बिहार से, कोई कर्नाटक से, पूरे देश से लोग आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि किस तरह से आज फोर्सेस का, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही चिंता की बात है। आप यहाँ पर इतने लोग आए हैं, आप इनसे पूछिए इनके लिए किस दिशा में जा रहा है। 2 भारत हैं आज। कुछ लोगों के लिए, कुछ चंद परिवार हैं, कुछ पूंजीपति हैं जिनके लिए देश बहुत प्रगति कर रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है। पर एक दूसरी ओर 95% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है, उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, उन्हें काम करने के बावजूद उनके रोज़गार के पैसे नहीं भुगतान हो रहे हैं। ये सच्चाई है, भारत इधर जा रहा है उनके लिए। वोट डालना और जो समस्याएं हैं उनके अंदर हम कोरिलेशन भी ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज अगर हम समझें किस तरीके से बड़े पैसे का खेल होता है चुनावों में, और बड़ा पैसा आज कैसे आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी तमाम चीज़ों के थ्रू पार्टियों के पास पहुंचता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का 70% से ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। जिसके पास पैसा है वही चुनाव के अंदर अपना खेल सही से कर पाते हैं। ये भी हम सब जानते हैं, खुली सीक्रेट है। और जहाँ से पैसा वो लेते हैं उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप देख लीजिए, 1 करोड़ से ज़्यादा की डोमिनेशन के इलेक्टोरल बॉन्ड बिक रहे हैं। वो कौन देते हैं? आप हमारी जनता में से तो कोई आम नागरिक नहीं दे रहे हैं, वो कुछ पूंजीपति हैं जो पहुँचा रहे हैं। उन्हीं के लिए इस देश में नीति बन रही है, उन्हीं के लिए काम हो रहा है। रिपोर्ट्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, शोध है, रिसर्च है जो बता रही है, ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है और भी रिपोर्टें हैं कि हमारे देश में आज 8 परिवारों के पास 50% से ज़्यादा पूंजी जमा है इस देश की, और बाकी सब लोगों के पास बाकी 50%, 1.4 बिलियन लोगों में से। तो कैसे नाम नहीं होगा जब 8 परिवार हैं जिनके पास सारी देश की पूंजी इकट्ठी हो रही है, उनकी प्रगति हो रही है, वो बिल गेट्स से भी अमीर होते जा रहे हैं कोविड के थ्रू, और बाकी लोग भूखा सोने पे मजबूर हो रहे हैं।